आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जिसे मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला ट्रिप क्या है। तो दोस्तों पहला ट्रिप इस तरह से हमारे चश्मे को लेके है। तो चश्मा क्या होता है दोस्तों कि घर में देखिए बड़े हो गए, मम्मी पापा हो गए, बेटे हो गए, आजकल तो क्या है ना कि छोटे बच्चे को ही चश्मा लग जाता है, छोटे बच्चे को भी चश्मा लग जाता है। आजकल आप चश्मे देखेंगे तो घर घर में कोई ना कोई चश्मा लगा के रखता है। आई साइट वीक हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो देखिए इस तरह से जब हम चश्मा को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो इस तरह से हम चश्मे को कहीं भी रख देते हैं। तो इस तरह से कहीं भी रख देते हैं तो ये कभी गिर जाता है तो इसका या तो फ्रेम ख़राब हो जाता है या तो इसका कांच टूट जाता है, और या तो हम इसको कहीं पे खिड़की वगैरह पर रख देते हैं इस तरह। तो देखिए या तो इसके कांच में क्रैच आ जाता है। तो देखिए इस तरह से आप कुछ ना करें। इस तरह से आपके पास इस तरह से ख़राब चूड़ियाँ पड़ी रहती है तो इस तरह से इसमें हैंग करने के बाद आपके घर में कहीं भी कील वगैरह है या हैंगर में भी कहीं भी इसको आप अटैच कर सकते हैं। तो आपका चश्मा बिल्कुल सेफ्टी पड़ा रहेगा और गिरने का भी डर नहीं रहेगा, बिल्कुल सेफ्टी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से ये ट्रिक आप लोग एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। ये ट्रिक बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। अगला ट्रिक इस तरह से मेरे मसालों को लेके है। मसाला तो हम किचन में यूज करते हैं लेकिन खाना को बहुत टेस्टी बना देता है। तो टेस्टी बनाने के बाद हम खाना जब बना लेते हैं तो ये होता है कि चलो मसाला पैकेट हम ऐसे ही रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं दोस्तों, इस तरह नहीं रखिएगा। तो देखिए इस तरह से हमें क्या करना है, रबड़ लेना है, रबड़ बैंड, जो हम अपने बालों में रबड़ को इस्तेमाल करते हैं, रबड़ बैंड ले लेना है। तो देखिए इसी तरह से हम लगा देंगे। और इसका एक दूसरा तरीका है, इस तरह से लगाने के बाद देखिए मैं बताती हूँ कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। इस तरह से रबड़ को ना लगा के, मैं दोबारा रबड़ को निकाल के बताती हूँ। इस तरह से ना लगा के आप इस तरह भी इसको लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लगा देंगे तो बिल्कुल इसमें हवा नहीं जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो मैं तीनों में ही इसी तरह से लगा देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी तरह से तीनों में लगा दी हूँ और इसका रीयूज करने का तरीका मैं बताती हूँ। इस तरह से आप इसको फ्रीज तो हमारा कहीं भी रख दें, कहीं कोने में पड़ा रहता है, तो इसी तरह से हम मसाले को भी फ्रिज में रख देंगे। तो इस तरह से मसाला आपका ख़राब नहीं होगा और काफ़ी दिन तक के चलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। इस तरह से हम अपने बीमारियों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और हमारी बीमारियों में कितने पैसे भी खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, इस तरह से हमारी बीमारियां, हम अपने ऊपर कितने पैसे भी खर्च कर देते हैं। अगर जब हमारा तबीयत ठीक हो जाता है तो इस तरह से मेडिसिन जो बचता है हम इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, फेंक देते हैं। तो देखिए इसी तरह से टैबलेट मेडिसिन आप कोई भी है तो देखिए इसको फेंके ना। तो मैंने एक लिया पैरासीटामोल और भी टैबलेट्स इसमें है। तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल रही हूँ। गुनगुना पानी डालने से दोस्तों होता क्या है, ये जो मेडिसिन मैंने डाला हुआ है अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा। तो देखिए ये जो थोड़ा कैप्सूल है ये भी अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा इसमें गर्म पानी डालने से। तो देखिए इसका कलर कुछ इस तरह से आएगा। तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और ये अच्छी तरह से ये घोल लेती हूँ इसमें। तो घोलने के बाद इसका कलर देखिए बहुत ही चेंज हो गया है। कैप्सूल है इसमें तो ये लाल कलर आ चुका है, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है कलर देखने में। तो देखिए दोस्तों इसका रीयूज बताती हूँ। इस तरह से मेडिसिन को आप फेंके नहीं, ये बहुत ही यूजफुल है। देखिए इस तरह से मेडिसिन को घोल के आप सिंक में डाल सकते हैं। देखिए बैक्टीरिया वगैरह, कीटाणु वगैरह, जब हम रात को सो जाते हैं तो इस तरह से कीटाणु वगैरह इसमें से आते रहते हैं। तो इस तरह से मेडिसिन इस तरह से आप घोल के डाल देंगे तो जो भी बैक्टीरिया वगैरह कीटाणु हैं इस तरह से नहीं आएगा और काफ़ी यूजफुल है। तो दोस्तों इसी तरह से आप सिंक में भी, देखिए हम सिंक में भी इस तरह से डाल दे रहे हैं। हम सिंक भी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो सिंक में भी जब हम किचन वगैरह साफ़ करके सो जाते हैं तो सिंक में भी इस तरह से बैक्टीरिया वगैरह आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, मेडिसिन से ही एक ट्रिक और है मैं बताती हूँ। तो देखिए एक मैंने पैरासीटामोल लिया है और इसमें कोई मेडिसिन नहीं डालना है, सिर्फ मैंने पैरासीटामोल ही डाला है। तो देखिए इसमें हल्का सा गुनगुना पानी डालती हूँ। इस तरह से मेडिसिन हमारे घर में बहुत सारे ख़राब रहते हैं और मैं इस्तेमाल भी नहीं करते हैं हम लोग, तो क्यों ना हम इसको इस्तेमाल करें। तो चलिए आज इसका रीयूज बताती हूँ। तो दोस्तों अगर आप अपने घर में गमले, पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो इस तरह से आप गमले में भी जो मैंने गुनगुना पानी डाला तो उसको ठंडा करके ही डालिएगा।
तो देखिए गमले में भी डाल देंगे तो जो भी इसमें कीटाणु वगैरह रहते हैं इस तरह से नहीं रहेंगे और आपका गमला भी ग्रोथ करेगा काफ़ी अच्छा। तो चलिए इस तरह से अगला ट्रिक हमारा दूध को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से दूध जब हम लेते हैं कभी, या दूध ख़राब होने लगता है या एक्सपायरी डेट हो जाता है दूध, तो हमें दूध को फेंक देते हैं। तो देखिए दूध को फेंके नहीं, दूध को हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो दूध को मैंने, ये हमारा दूध ख़राब नहीं है, हमारा दूध अच्छा है। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मिक्स करने के बाद मैं इसका एक रीयूज छोटा सा बताती हूँ कि इसका रीयूज क्या है। तो देखिए हमें एक, मैं बता रही हूँ कि जैसे कि एक कोई वाइट कपड़ा है तो इस पर देखिए तेल वगैरह का दाग पड़ जाता है तो ये छूटता है नहीं, तो हमने दूध में नमक डाला हुआ है। तो देखिए इसके ऊपर डाल रही हूँ जो तेल है ना, तो उससे बिल्कुल ये दूध अलग हट जा रहा है। तो कोई हमें टूथ पे ब्रश लेना है, उसके हेल्प से मुझे इस तरह से इसको रगड़ के साफ़ करना है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा इस तरह से मैं रगड़ रही हूँ तो ये साफ़ दिख रहा है कि दाग हट नहीं रहा है। तो मुझे इस पर करना क्या है, थोड़ा सा रगड़ने के बाद मुझे इस पर या तो आप कोलगेट पेस्ट भी लगा सकते हैं, वाइट वाला जो होता है। तो देखिए हल्का बहुत साफ़ हुआ है, ज़्यादा तो साफ़ हुआ नहीं है दूध से। तो चलिए मैं इस पर थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट लगा देती हूँ। कोलगेट से क्या होता है दोस्तों, आप यकीन मानिए जितना भी इस पर दाग वगैरह है ना, ये बिल्कुल ये साफ़ हो जाएगा। ये जो तेल मैंने लगाया हुआ है, यकीन मानिए इस तरह से आप लगाने के बाद कैसे भी तेल का दाग है बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। या तो आप इसको धुल के भी देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक आप लोग एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो चलिए दूध से ही है अगला ट्रिक। दूध से ही अगला ट्रिक है। तो देखिए जो दूध गिलास में लगा हुआ था, मैं थोड़ा पानी और बढ़ा लेती हूँ इसमें। और जब भी घर में दूध वगैरह फट जाता है तो इस तरह से दूध को फेंके ना, इसको इस्तेमाल करिए, गमले में डाल दीजिए और आपका पेड़ पौधा बहुत ही अच्छा होगा और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अगर ज़रा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह अपने पौधे को बढ़ाइए। और चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।